झाझा में आशा की कमीशन खोरी और बिचौलिए पति की दलाली ने एक बार फिर एक मां को मौत की नींद सुला दिया और मासूम के सर से मां का साया उठ गया। बड़ी खबर झाझा से है, जहां बिचौलियों की काली कमाई ने एक गर्भवती महिला को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया और मासूम को जन्म देने का कुछ घंटे बाद ही मां की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मृतका के पति गोकुल यादव ने बताया कि 16 जून को मैं अपनी पत्नी सीमा देवी के प्रसव के लिए झाझा रेफरल अस्पताल पहुंचा, जिसके बाद आशा कार्यकर्ता की नज़र हम लोगों पर पड़ गई। इससे पहले कि मरीज पर्चा कटवाती, उससे पहले ही आशा का खेल शुरू हो गया। फिर क्या, रेफरल अस्पताल से निजी अस्पताल तक पहुंचने में आशा ने अपने पति कपिल देव को ड्यूटी पर लगा दिया और मोटी कमाई का एक जरिया आशा को मिल गया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। कुछ घंटे बाद ही वहां आशा की नौटंकी शुरू हो गई। गोकुल यादव ने बताया कि कपिल देव नामक का व्यक्ति मेरे पास आया, जो आशा संजू देवी का पति था। कपिल देव और उसकी पत्नी ने कहा कि मरीज का बच्चा उलट गया है और यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम लोग काफ़ी डर गए। हम लोगों को बहला फुसला कर झाझा इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाया गया और 16 जून की सुबह करीब 10 बजे निजी अस्पताल में एडमिट करने के बाद ऑपरेशन से मेरी पत्नी को एक लड़की हुई, परंतु 4 बजते ही मरीज की हालत बिगड़ने लगी और जब मैंने जाकर देखा तो वह बेसुध हालत में पड़ी थी, जिसके बाद मेरे होश उड़ गए। मृतका के पति ने बताया कि मेरी पत्नी मर चुकी थी। इसके बाद भी जबरन ऑक्सीजन लगाकर जानवरों की तरह मेरी पत्नी को यहाँ से जमुई राधिका इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाया गया। हम लोगों ने काफ़ी रोकना चाहा, लेकिन किसी ने एक नहीं सुना। परिजनों का यह भी कहना है कि मैंने सिर्फ कंपाउंडर को देखा है जो बार बार सुई दे रहा था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जो बिहार सरकार आशा की बहाली प्रसूता की देखभाल के लिए करती है, आज वही आशा अपने पति को निजी अस्पतालों का दलाल बनाकर मोटी कमाई का जरिया बना बैठी है और ये पूरा कारनामा झाझा के सरकारी हॉस्पिटल के परिसर में दिन दहाड़े चल रहा है। बड़ी बात यह है कि प्रसव महिला की मौत के बाद भी परिजनों को करीब 8 घंटे तक शव अस्पताल प्रबंधन द्वारा सुपुर्द नहीं किया गया, जिसके बाद परिजन थाने पहुंच गए। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि दिन हो या रात, आशा कार्यकर्ताओं के पति दलाल और बिचौलिए बनकर अस्पताल परिसर के चक्कर काटते रहते हैं और मरीजों को ब्लैकमेल कर निजी अस्पताल में ले जाकर अपना कमीशन का मोटा रकम महज कुछ मिनटों में वसूल लेते हैं और स्थिति ये है कि आए दिन मरीज की मौत हो जाती है। आशा और आशा पति के इस खेल ने एक गर्भवती महिला को मौत के दरवाजे पर जाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इस मामले में अस्पताल संचालक से संपर्क साधने की कोशिश भी की गई, परंतु संपर्क नहीं हो पाया। आपका? मेरा घर हुआ बजला। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है गोकुल यादव। गोकुल यादव। हाँ। अच्छा, यहाँ पर ये इमरजेंसी अस्पताल में आए थे जी। आपने से आए थे या कोई लेके आया? हमको लेके आया। कौन? कपिल देव कठबजरा वाला। ये कौन है? ये कपिल देव कठबजरा वाला है। हाँ। उसकी पत्नी आशा भी है। आशा भी है। कहाँ? रेफरल अस्पताल में है? सरकारी में हम गए थे। हाँ। तो वहाँ से हमको अपना जांच करके बगल में जांच करवाया था और उसके बाद वहाँ जांच करने के बाद हम आए। वहाँ से जांच करने के बाद हमको कपिल देव यादव उनके पत्नी बात किया, बोला कि इमरजेंसी वार्ड में चल जाइए। अच्छा, ये कब? ये कल के 16 तारीख के बाद बता रहे। वो कपिल देव के पत्नी के की नाम है, मालूम हो? जासा? वो हमको पता नहीं है, लेकिन उसके पत्नी नहीं है। ठीक है। अच्छा, ठीक। उसके बाद हम यहाँ से आए, उसको ब्लड जांच किया, 1900 रुपया लगा, वो पैसा दिए। उसके बाद जांच किया, जांच करके बाद उसको ऑपरेशन में ले गया, ऑपरेशन रूम में ले गया। उसको बच्चा हुआ, लड़की हुआ। ये सब मतलब इमरजेंसी अस्पताल में होगा? हाँ, इमरजेंसी। मतलब पहले भर्ती करवेलो का वहाँ पर सरकारी अस्पताल में? सरकारी अस्पताल में हम गए। हाँ। तो बोला कि आप चलिए पहले फोटो करवा लीजिए। जहाँ अपना जांच घर है ना, वहाँ गए। वहाँ उसके बगल में उसके पत्नी फोन बात करके उसके पत्नी गए, कपिल देव के पत्नी गए, मेरे साथ जा कर के जाँच करवाए। बोला बच्चा उल्टा है, ये बच्चा नहीं संभरेगा, आपको ऑपरेशन ही करके निकालना पड़ेगा। इसलिए करके आप चलिए हम करवा देता है, तो माहौल के पास आप आइए। वहाँ उसके कपिल देव के पत्नी हमको लेकर आया, इसमें हमको भर्ती करवाए। करवाने के बाद
करवाने के बाद उसके बाद हमको जांच किया और जांच करने के बाद उसको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद बोला कितना पैसा लगेगा, बोला सब मिला के 32,000 रुपया लगेगा, ऑपरेशन का 18,000 रुपया लगेगा। बोले टोटल पैसा आपको लग जाएगा 32,000। बोले 32,000 दें, लेकिन एक बात समझ लीजिए, मेरा बच्चा मेरा परिवार सब सुखी रहना चाहिए। बोला इतना हम ऑपरेशन किया, कभी भी कुछ नहीं किया, एकदम बढ़िया और सुरक्षित हुआ। बोला ठीक है, यही बात को यही याद रखिएगा, पैसा जितना लगेगा। अभी तक आप कितना पैसा दे दिया अस्पताल पैसा उसमें 45,000 रुपये दिए। 45,000। तो आज सुबह फिर क्या हुआ था? आज सुबह फिर क्या हुआ था? 45,000 रुपया हम उसको दे दिए। उसके बाद जा करके हम उसको वहाँ ऊपर में बोले देखिए कि संभालता है संभालिए, ना संभालता हमको जवाब दीजिए, दूसरा जगह जाएंगे। बोले अरे पगला इतना संभाल दिए, कुछ नहीं होगा, तुम जग पास हो। तो हमको घूमनी नहीं आया, रात भर बैठे। ये सब दीदी सबके पूछिए, सब दीदी सबसे रात भर हम जगले हैं। उसके बाद हमको समझ आ गया। उसके बाद यहाँ आए, उसके बाद हम CC कैमरा देख रहे हैं। आप कपिल देव को फ़ोन किए, बोले देखिए हमको समझ नहीं आ रहा, आप जैसे हो जहाँ आइए, आप भर्ती कराए, आप यहाँ आ करके देखिए, आप ये भरोसा है, आप बोले कि यहाँ कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे, आ करके हमको दिखाइए और ठीक कीजिए। तो 8 बजे हमको वो आए, और जब तक ऊपर से हमको जब नहीं खोला तो केवाड़ी हम तोड़ने का प्रयास किए, तब खोल दिया। जब खोल दिया तो हमको लाश ही मिला। बच्ची का? हाँ, ना मेरे परिवार का। आपकी पत्नी का? हाँ, मेरे पत्नी का, सीमा देवी का। सीमा देवी। हाँ, उसके बाद वहाँ से चलने के बाद जबरदस्ती बोला कि इसको लेके जाइए जमुई। नहीं, हम बोले थे मर गया, ऊपर आँख हेर दिया तो मर गया, नहीं जाए। तो वो जानवर के तरह उसको जबरदस्ती लेके गया, जानवर के तरह। उसके बाद बोला बैठो जबरदस्ती, बोले ये मर गया है, नहीं हो जिंदा। अब हम आँख से ना ये सुझाई नहीं देगा, हमको दिखाई देता है। इसके बाद जबरदस्ती लेके गया और वहाँ फोन कर। ऐसी ही तमाम खबरों के अपडेट के लिए पल्स टुडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें।